मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 5th चैप्टर एरेज के बारे में स्टडी करेंगे। एरे क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप एलिमेंट्स दैट शेयर ए कॉमन नेम। ये ऐसे डाटा टाइप्स और एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है जो एक ही नाम को शेयर करते हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स और ए सेट ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप। ये एक ग्रुप होता है जो रिलेटेड यानी कि सेम डाटा आइटम्स उसके अंदर होती हैं और सेम होमोजीनियस इसमें होता है। होमोजीनियस इस डाटा होता है सेम टाइप का, ठीक है। देयर आर मैनी सिचुएशन इन विच प्रोग्राम्स में रिक्वायर सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। ऐसी बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोग्राम को क्या रिक्वायर होती है कि वो सेम जो डाटा टाइप है वो ले और सेवरल रिलेटेड वेरिएबल उसके साथ अटैच हो। एरे आर यूज टू हैंडल ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विदाउट द नीड टू डिक्लेयर मैनी इंडिविजुअल वेरिएबल सेपरेटली। एरे को किस लिए किया जाता है यूज़? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए और डिक्लेयर किया जाता है उसके अंदर सेपरेटली डिफरेंट वेरिएबल्स को। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्या होती है कि एक के बाद एक वैल्यू को एंटर करना। ऑल द एरे एलिमेंट्स मस्ट आइदर बी ऑफ एनी सिंपल डाटा टाइप। जो डाटा टाइप होती है एरे की क्या हो सकती है? इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी, कैरेक्टर भी और ऐसा यूजर डिफाइंड कोई डाटा टाइप भी, ठीक है। उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो हम असाइन करते हैं कि मैंने आपकी चीज़ पहले भी क्लियर की थी कि एरे की वैल्यू हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। 0 एक इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है। सपोज करो आपने एरे के अंदर 10 वैल्यू डाल दी, 10 वैल्यू आपने एरे के अंदर डाल दी और इंटीजर डाटा टाइप ले लिया और ए वेरिएबल ले लिया, इंटीजर ए इंटू 10। अब इसके अंदर ये 10 वैल्यू नहीं एंटर करवाएगा, आपसे 10 वैल्यू नहीं पूछेगा, वो 11 पूछेगा क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है। 0 1 2 3 अप टू 10 तक कितनी हो जाएंगी? 11 वैल्यूज़ हो जाएंगी। इसलिए एरे की जो साइज़ होता है वो हम जब करते हैं तो वो हमेशा जो उसकी एलिमेंट है उसको 0 से काउंट करके चलता है। इसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है ये देखिए। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना बेटा, एरे मस्ट बी डिक्लेयर और डिफाइंड बिफोर दीज कैन बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने से पहले हमें एरे को डिफाइन करना होता है, ठीक है। इसके अंदर एक बात और आती है, इफ़ ओनली वन साइज इज स्पेसिफाइड with the array name then it is called one dimensional, or if two sizes are specified with an array name then it is called two dimensional array। सबसे पहले हम वन डायमेंशनल एरे के बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंटीजर ए इंटू 5। इंटीजर क्या हो गया? डाटा टाइप हो गया। ए क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और 5 क्या हो गया? इसकी हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी। इतने एलिमेंट्स हमने इसके अंदर एंटर करवाने। अब इसके अंदर आपको दिखाई भी दे रहा है, देखो, ए इज़ द नेम ऑफ द एरे एंड द डाटा टाइप ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स इज इंटीजर एंड साइज ऑफ एरे इज 5। कितना साइज हो गया इसका? 5। और ये चीज़ यहाँ पे वो उसके बारे में बताया जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एरे की वैल्यू वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे कैसे होती है? एरे इनिशियलाइजेशन मीन्स असाइनिंग वैल्यूज टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द एरे। जब हम एरे को डिफाइन करते हैं उसी टाइम उसकी वैल्यू को भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं। उसका सिंटेक्स क्या होता है? जैसे कि इंटीजर लिया, एज हमने एक वेरिएबल लिया, 4 लिया और इसके अंदर 4 जो है हमने वैल्यू साथ के साथ असाइन कर दी, ठीक है। तो उसको क्या होता है, उसमें क्या होता है कि बाद में आपसे वैल्यू नहीं एंटर पाएगा, आपने उसी टाइम उसको सेम प्लेस पे इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। सम स्पेशल रूल्स फॉर इनिशियलाइजिंग एन एरे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इनिशियलाइजेशन लिस्ट कैन बी लेस देन द साइज ऑफ एन एरे। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो किससे कम होना चाहिए? उसके साइज से कम होना चाहिए, जो उसका एरे का साइज है, ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इनिशियलाइजेशन लिस्ट आर ग्रेटर देन द साइज ऑफ एन एरे देन एरर विल बी जनरेटेड। अगर आपने इसमें 3 डाल दिए, वैल्यू ज़्यादा डाल दोगे तो उसमें क्या आएगा? आपको एक एरर शो हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास असेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी असेस्ड एंड प्रोसेस्ड इन द प्रोग्राम। जो एलिमेंट्स होते हैं एरे को उनको हम असेस भी कर सकते हैं और उनको प्रोसीड भी कर सकते हैं। सबसे मेन बात आती है एरे को हम यूज़ किस लिए करते हैं। सपोज करो बेटा आपने 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 40 या तो वेरिएबल लेने पड़ेंगे और हर एक जो डाटा टाइप है वो भी डिफाइन करनी पड़ेगी। वेरिएबल भी आपको 40 लेने पड़ेंगे, 41, क्योंकि 41 के अंदर आप इसकी जो वैल्यू है उसको एसोसिएट करोगे, डिफाइन करोगे। तो इतने लंबे लेंथी प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए हम एरे को यूज़ करते हैं। उसके अंदर ही हम एक ही डाटा टाइप, सेम डाटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल के अंदर आप जितनी मर्जी वैल्यू को एंटर करवा सकते हो, ठीक है। एंटरिंग डाटा इनटू एन एरे। सबसे पहले होता है कि वन डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम कैसे बनता है। आपने हेडर फाइल्स ली, वॉइड मेन लिया, इंटीजर की आई ले लिया और एक ले लिया मार्क्स इंटू 20 और एन, 3 वेरिएबल लिए जिसमें मार्क्स को हमने 20 की जो इसके अंदर है एलिमेंट वो डिफाइन कर दिए। क्लियर स्क्रीन को लगाया।
सी आउट करके उसके अंदर हमने एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट विच यू वांट टू एंटर, यहाँ पे एन डाल दोगे। एन का मतलब होता है कि आपसे पूछेगा कि आपने कितनी वैल्यू एंटर करवानी है, 4 करवानी है, 5 करवानी है, 6 करवानी है, जितनी आप करवाना चाहते हो करवाओ। फिर सी आउट है, उसको एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, 4 की लूप चलेगी, आई इज इक्वल टू 0 असाइन कर दी। लेस देन एन क्यों किया, क्योंकि एन में हम जितने भी नंबर डालेंगे ये वहाँ तक वर्क करेगा। फिर आई प्लस प्लस किया, इसको इंक्रीमेंट मिल गया। अब एंटर नंबर एलिमेंट विच यू वांट टू एंटर, जब आपका प्रोग्राम बन जाएगा आपने डाल दिया 5। अब एंटर एलिमेंट्स है, 5 वैल्यू डाल दो आप, 1 2 3 4 5। कहाँ तक चलेगा ये, एन में आपने वैल्यू डाल दी 5, इसलिए 5 तक वर्क करेगा। आउटपुटिंग एन एरे में क्या होता है, यू हैव सीन दैट लूप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू इनपुट डाटा वैल्यू इनटू द एरे। आपने देखा कि लूप स्टेटमेंट को किस लिए यूज़ किया गया, वैल्यू को एंटर करवाने के लिए एरे के अंदर। सिमिलरली लूप स्टेटमेंट्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रिंट द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। इसी तरह से लूप स्टेटमेंट्स को हम एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करने में भी काम में लाते हैं। इसका भी हम वन डायमेंशनल की हेल्प से एक आउटपुट प्रोग्राम देते हैं। आई स्ट्रीम लगाई, वाइडमैन लिया, फ्लोट के अंदर x इंटू 4 लिया, आई ले लिया, और x इंटू 0 इजकल टू 5.5 लिया। फिर x1 के अंदर 6.2 ले ली, 2 के अंदर इतनी ले ली, 3 के अंदर इतनी ले ली। अब इसकी वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 4 क्यों चली, यहाँ पे तो 3 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है, 0 से। तो इस टाइप से यहाँ पे आपने वैल्यू डाली, साथ साथ यहाँ पे इसने इसको प्रिंट करके दे दिया। अगर आप ये बाद में प्रोग्राम जब रन करते हो तब आपसे वैल्यू पूछे तो आप ये प्रोग्राम बनाओगे। अगर आप उसकी वैल्यू को पहले इनिशियलाइज कर देना चाहते हो तो आप उसकी वैल्यू को वहाँ पे उसकी वैल्यू को एंटर करवा देते हो। कॉपिंग एरेज में क्या होता है, देयर इज नो सिंगल स्टेटमेंट इन C++ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू कॉपी एन एंटायर एरे इनटू अनदर एरे। सेम एरे को कॉपी करके दूसरे एरे के अंदर रखेगा। सो फॉर दिस पर्पज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ वन एरे आर कॉपीड इनटू एलिमेंट्स ऑफ अनदर एरे। तो इसी तरह से जो उसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट एरे के वो भी सेकंड एरे में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे। प्रोग्राम देखते हैं बेटा, आई स्ट्रीम डॉट एच, कोने डॉट एच, वो एडमिन ली, इंटीजर के अंदर a इंटू 5 लिया, b इंटू 5 लिया, a 0 वैल्यू डाल दी, यहाँ तक 4 तक डाली, क्यों 5 लिया था हमने तो 4 क्यों डाली, क्योंकि 0 1 2 3 4 हो गया। ऐसे ही b के अंदर भी आपने वैल्यू डलवा दी, फिर हमने 4 की लूप लगाई, i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब सी आउट में आप b के अंदर i दे दोगे एंड l तक। अब b के अंदर क्या थी हमारी वैल्यू, 4 है, 30 40 30 25 68 78। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे आपने a के अंदर 5 दिए थे, आपने 5 वैल्यू एंटर करवाई। b के अंदर आपने क्या कर दिया, जो b0 था ना उसके अंदर आपने a को मेंशन किया, यानी कि जो वैल्यू a में थी वही आपकी b0 में आ जाएगी, b1 में आएगी, b2 में, b3 में, b4। Now the elements of array B have same values as that of elements of array। ठीक है, और व्हेन यू असाइन द एलिमेंट्स ऑफ वन एरे टू अनदर और एरे देन ओनली द नेम ऑफ द एरे इज डिफरेंट बट इंडेक्स इज सेम। और जब आपने क्या करना है, एक एलिमेंट को एक वैल्यू असाइन करनी है एक एरे के अंदर, लेकिन आपने दूसरे एरे के अंदर शिफ्ट करना है तो उसमें एरे का नाम डिफरेंट देना पड़ेगा, लेकिन इंडेक्स क्या उसका सेम रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई स्ट्रीम डॉट एस, कोने डॉट एस, वाइडमैन ली, इंटीजर के अंदर a इंटू 5 b इंटू 5, जैसा कि अभी हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। ठीक है, फिर इंटीजर आई भी ले लिया, सी आउट किया, एंटर एरे एलिमेंट्स, उसमें लूप हमने बाद में लगाई थी, इसमें हम लूप पहले लगाएंगे। ठीक है, 4 के अंदर एंटर एरे एलिमेंट पूछ लेगा आपसे, फिर आपने 4 i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, सीन किसके अंदर करवा दी, ए आई के अंदर। फिर हमने 4 की लूप लगाई, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ये हमने क्या किया, इसको कॉपी किया। अब b i हो गया इक्वल टू a इंटू आई हो गया। अब b के अंदर जो वैल्यू डाली हमने वही वो a के अंदर चलेगी। सी आउट क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स दिखा देगा b एलिमेंट के। तो अब इसमें देखो आप, i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 डबल रिपीट होगी, यहाँ पे स्लैश करके b इंटू आई के अंदर वैल्यू दिलवा दी। एंटर एरे एलिमेंट्स इसने डाल दिए 20 80 90 20 35। तो अब यहाँ पे जो हमने इसको शिफ्ट किया था, यहाँ पे कॉपी किया था, तो इसको क्या कर देगा, सेम उसी वैल्यू को आपके पास सामने रिपीट कर देगा, कॉपी कर देगा। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स। मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, एरे एलिमेंट्स आर प्रोसेस्ड इन मैनी डिफरेंट वेज अनलाइक ऑर्डिनरी वेरिएबल्स। सिंपल ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग एंटायर एरेज आर नॉट परमिटेड इन C++। यानी कि इसके अंदर जो C++ लैंग्वेज के अंदर है, सिंपल ऑपरेशन के एरे और ऑर्डिनरी वेरिएबल्स को हम यूज़ नहीं करते। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे बी ए गिवन नंबर। जो भी एलिमेंट के अंदर एरे को उसको गिवन नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करना है। हमने आई स्ट्रीम डॉट एच, कोने डॉट एच, वाइडमैन लिया, इंटीजर a इंटू 4 लिया, 4 वैल्यू डाल दी, इसको साइन कर दी, इंटीजर r इंटू 4 लिया, i ले लिया। अब इसमें लूप लगा दी, i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, और r इंटू आई इक्वल टू x इंटू आई।
मल्टीप्लाई 5। अब x क्या है हमारा, सी आउट एरे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, 4 की लूप लगा देंगे वहाँ पे टेबल को प्रिंट करने लेने के लिए और यहाँ पे टेबल को प्रिंट करवाने के लिए। वहाँ पे सेम आई की लूप लगाई, सी आउट की, आर आई को प्रिंट किया, गेट सीज। एरे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका, जो भी आपने वैल्यू डाली 2 डाली थी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 5 किया 10 आ गया, 8 मल्टीप्लाई 5 किया 40 आ गया, 7 मल्टीप्लाई 5 किया 35 है, 6 मल्टीप्लाई 5 किया 30 आ गया। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। आपने एरे के अंदर एलिमेंट्स एंटर करवाने और उनका सम करना है। इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। कैसे, आइसक्रीम डॉट एच, कोनी डॉट एच। प्रोग्राम मैं अभी नहीं लिखने को बोलूँगी आपको, सिर्फ समझा रही हूँ। प्रोग्राम हम इस चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद मैं आपको लिखवाऊंगी। इंटीजर के अंदर आई लिया, a इंटू 20 सम इज इक्वल टू 0 और n ले लिया। क्लियर स्क्रीन के एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच यू वांट टू एंटर, n के अंदर डलवा लिया, 4 की लूप लगा दी, n तक जब तक ना पहुँचे उसको इंक्रीमेंट लगता रहे। एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट i+1, ठीक है, सी इन किया हमने, a इंटू आई किया, तो 4 आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। आप इस प्रोग्राम को छोड़ दो बेटा, मैं आपको इसको सिंपल तरीके से करवाऊंगी। ये वाला फार्मूला मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, इसको मैं बाद में करवाऊंगी। इसको सम करने का, प्रोडक्ट करने का, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आपने सिर्फ इसके अंदर ये समझना है कि एक एरे को डिफाइन कैसे करना है, उसको वैल्यू असाइन करनी है, कैसा डाटा टाइप लेना है, कैसा वेरिएबल लेना है, उसके अंदर वैल्यू को एंटर कैसे करवानी है और उसकी कॉपी कैसे कर सकते हैं हम एक के अंदर दूसरे की वैल्यू को। नेचर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स क्या होता है, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप। होमोजीनियस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सेम डाटा टाइप होते हैं उन्हें होमोजीनियस डाटा टाइप बोला जाता है, ठीक है, जो कि एक सिंगल नेम के साथ और एक सिंगल डाटा टाइप के साथ डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एरे हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस और एंड सबस्क्रिप्ट्स इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन लीनियर एरे। नॉन लीनियर एरे आर फर्दर ऑफ डिफरेंट टाइप, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, एन डायमेंशनल एरे। हम फ्रॉम 1 डायमेंशनल एरे के बारे में अभी स्टडी कर चुके हैं, अब हम करते हैं 2 डायमेंशनल एरे। चलो बेटा हम एक काम करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। आप अब यहाँ तक के 1 डायमेंशनल एरे तक के नेचर सब्सक्रिप्ट तक आप सारे के सारे पेजेस को एक बार रीड करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।